गुड्डी ने औरंगज़ेब की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है क्योंकि जो वो सोच रहा था वैसा कुछ तो हुआ नहीं है बल्कि उसके उल्ट हो चुका है। लेकिन जी अब हर प्लानिंग औरंगज़ेब की फेल होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि नासिर इधर भी ध्यान रख रहा है और उधर भी ध्यान रख रहा है और गुड्डी को हर किस्म की आफत से बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि गुड्डी से वादा कराया है कि वो उसका ख्याल रखेगा और उसको कोई भी तकलीफ नहीं आने देगा। औरंगज़ेब खुद ही अपनी आग में जलता जा रहा है। दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजर आई, गुड्डी की बातें, गुड्डी की चहचहाहटें उसे याद आ रही हैं और सोच रहा है कि काश वो अपने हाथों से ही उसका गला घोंट देता तो फिर ही बेहतर होता। वो शाजिया को कहता है कि काश मैं खुद उसको मार देता, मैं रमीज़ का इंतज़ार ना करता। जिस पर शाजिया कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों हमने क्या किया, पता नहीं कहाँ होगी वो और कहाँ नहीं होगी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नासिर बार बार ध्यान रख रहा है और जाकर उसका पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब खैरियत है, लेकिन दूसरी तरफ औरंगज़ेब का कोई हाल नहीं है क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी तकलीफ़ें उसको होती जा रही हैं, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। और वो कहता है नासिर देखो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि सैफ़ी बाबा को यहाँ पे लेके आओ। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम उनका ही है और स्वीटी भी यहाँ से गायब है, लेकिन बार बार मुझे स्वीटी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। जिसको सुनकर शाज़ी कहती है कि मैं तो आपसे पहले ही कहती थी, लेकिन आप मेरी बात का यकीन नहीं करते थे। देख लीजिए वही हुआ है जिस चीज़ का हमें डर था। मैं कल तक आपको कहती रही कि स्वीटी कुछ आम नहीं है, लेकिन कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता था। और देखिए गुड्डी ने क्या हंगामे खड़े कर दिए। आज आपका वो हश्र किया है कि आप ही याद रखेंगे और सारी ज़िंदगी पछताते रह जाएंगे। और इनसे हैरान है कि आखिर गुड्डी गई तो गई कहाँ, आखिर कैसे वो जा सकती है अकेली। ऐसा लगता है कि स्वीटी ने उसका साथ दिया है क्योंकि वो अकेले इतना बड़ा कदम कभी भी नहीं उठा सकती है। इन सब चीज़ों में स्वीटी उसके साथ ही शामिल इत्तला थी। करनी चाहिए, जिस पर औरंगज़ेब उसको खामोश करवा देगा और कहेगा कि नहीं, अभी ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बेहतर यही है खामोशी के साथ इस बात को इंतज़ार किया जाए कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसलिए अभी फ़िलहाल कोई भी बात नहीं करनी है। खामोशी से देखना है कि इधर क्या हो रहा है और क्या नहीं वो हो रहा। कहती है कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं उधर नहीं हूँ तो वो तो आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि औरंगज़ेब अंकल आपको नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी वो आपको पसंद तो नहीं करते। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई, मुझे अपनी परवाह नहीं है, सारी ज़िंदगी मैंने अपनी परवाह की है, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। मुझे पता है कि ज़िंदगी में कोई नेक काम कर लेना चाहिए। मुझे अपनी बहन की कोई फ़िक्र नहीं है। यानी कि पूरे पूरे तरीके से नासिर उसका साथ दे रहा है और कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के पास छोड़ दूंगा और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों का पहला शक यही था कि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के पास छोड़ के आऊँगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। इसलिए थोड़ा सब्र करो और इधर सुकून से रहो। इधर तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारा बहुत सा ख्याल रखेंगे। और सैफ़ी भी इस बात की हामी भरता है, कहता है कि बेटा फ़िक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें बिला वजह किसी बात को भी लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आखिरकार नासिर ने गुड्डी की जान बचा ही ली क्योंकि वो समझ गया था कि ये लोग ज़्यादा देर तक उसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें सुन के वो काफ़ी घबरा चुका था, परेशान हो चुका था। गुड्डी पहले तो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही सारे सबूत वो उसको दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारे चचा का हाल है, क्या हश्र तुम्हारा करना चाह रहे हैं और तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। जिस पर देखकर गुड्डी काफ़ी हैरान हो जाती है, अपने होशो हवास खो बैठती है। लेकिन नासिर इसको समझाता है कि ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है।
बेटा तुम्हें यहाँ से निकलना है और मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों में मदद करूँगा। जिसको सुनकर वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी से अपना सामान पैक करके उसके साथ चली जाती है। जैसे ही आप देखेंगे कि आगे जाती है यानी कि जो सैफ़ी बाबा हैं वो उसको आगे नज़र आते हैं, लेकिन गुड्डी सैफ़ी बाबा को देख के काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि आखिर ये मुझे यहाँ पे कैसे सुकून से जीने देंगे, इन्होंने तो वहाँ पे भी मेरा जीना जीरन किया हुआ था। जिस पर नासिर कहता है कि गुड्डी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, ये कोई बाबा शाबा नहीं बल्कि आम सा इंसान और मेरा दोस्त है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हें उनके चुंगल से छुड़वा कर लाएगा और देख लेना क्या होगा। लेकिन सैफ़ी बाबा है तो लालची इंसान, देखो अब आगे क्या करता है। लेकिन नासिर इसको ज़्यादा देर तक इधर नहीं रहने देगा। फ़िलहाल उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही शाज़िया घर में आएगी क्या पता कि उसका गला घोंट कर उसको मार दे, क्योंकि उन लोगों को तो बेचैनी सी लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके बस गुड्डी को ख़त्म करना है और उनके दिमाग में कुछ भी बाकी नहीं है। और ये बात नासिर को पता चल चुकी थी, इसलिए नासिर उसकी जान बचाने के लिए उसको वहाँ से ले आता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब फुल तैयारियों में बैठा हुआ है और कहता है रमीज़ को कि रमीज़ ये काम झटपट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस काम में देरी करनी पड़ेगी। आगे से रमीज़ अपना रास्ता साफ करता है, क्योंकि वो जानता है कि पहले उसके साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए वो कहता है कि देखो भाई, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तो कोई हाल नहीं तुम्हारे सामने ही है, मुझे भी रिपेयर होते हुए थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए जो काम करना है तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे पता है कि जहांगीर एक पल के लिए भी चैन नहीं लेगा, बल्कि इसको यहाँ से लेकर ही जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, उसने तो पता नहीं क्या कोई बैर हमसे पाला हुआ है, आखिर क्या करना चाहता है, इसलिए मुझे ही अब गुड्डी का काम तमाम करना होगा। शाजिया को कहता है कि शाजिया मैंने उसको कमरे में बंद किया हुआ है, बस जितनी जल्दी हो सके उस गुड्डी का नाम काम जो है वो तमाम कर देना है। जिस पर शाजिया बड़ी खुश होती है और कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जाके देखूँ तो सही, आखिर हो सकता है कि खुद ही अल्लाह की तरफ से सारा काम हो गया, यानी कि खुद ही वो मर मिट गई हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सारा माजरा हो रहा होता है और वो उसके कमरे में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो गुड्डी होती है और ना ही उसकी कोई स्वीटी और ना ही उसका कोई सामान। ये देख के सब दंग रह जाते हैं और कहता है औरंगज़ेब, ये सारी तुम्हारी भाई की चाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई अंदरूनी बदला लेने की